हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों के लिए पिछले वीडियो से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था नाउन के बारे में और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, तो आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊँगी। साथ में मैं भाषाओं के बारे में बात करूँगी, इसलिए कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो शिक्षा नीति अब सरकार ने लागू की है वो हर शहर और हर स्टेट में लगभग सभी अपनी मदर टंग यानी कि मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षा देंगे। और चूँकि मैं भी शिक्षा से ही जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं आज भी इसी चीज़ के लिए बात करूँगी और आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है उसको सुनिए, समझिए और जो भी उसमें आपकी राय है उसको व्यक्त करिए। तो मैं आज शुरू करती हूँ नाउन से। जैसा कि मैंने बताया कि नाउन के बारे में, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक एक शब्द को लेकर के एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे हम पर्सन की बात करते हैं तो किसी भी ह्यूमन बीइंग का नाम हो वो पर्सन में आता है। एनिमल्स की बात करते हैं तो हम किसी भी एनिमल्स का नाम ले सकते हैं। टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है। और अगर हम थिंग्स की बात करते हैं तो एनी थिंग्स जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे आसपास होती है, जैसे टेबल है, चेयर है, लैम्प है, फ्रिज है, कोई भी चीज़ को हम उसमें कंसीडर कर सकते हैं। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। तो हम जब प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस का मतलब किसी पर्टिकुलर स्थान की बात करते हैं, जैसे कि आगरा शहर, फैजाबाद शहर, दिल्ली, या फिर हम किसी की भी बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं कि ताजमहल। ताजमहल भी एक जगह है, शहर नहीं है बट एक जगह है। ताजमहल को भी हम एक प्लेस में रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्या आगे जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि हम किसी का नाम कैसे लेते हैं, ठीक है। या हम किसी नाम को न लेते हुए जब हम इसलिए बात करते हैं कि हम सपोज कि अगर मुझे कहना हो बच्चे, या मुझे कहना हो कि लोग, आदमी, या मुझे कहना हो महिलाएं या स्त्री, तो ये सारी चीजें जब हम कहते हैं तो हम इसे पर्सन में नहीं रख सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन का एक हम कह सकते हैं ग्रुप है, एक है। कि जैसे मैंने कहा कि रिया, रिया इज अ नेम, बट मैंने कहा कि गर्ल, तो हमने वहाँ किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन गर्ल मीन्स लड़की, पर कौन सी लड़की ये आप नहीं समझ सकते। इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हमने किसी का नाम नहीं लिया। अब जैसे मैं इसी में स्पेशलाइज बात करूं कि मैंने कहा शहर, स्टेट, मालूम है कि स्टेट है, एक शहर है, पर कौन सा, जब तक हम नहीं कहेंगे कि ये आगरा है या हम नहीं कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तब तक आप नहीं जान पाएंगे। हम जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे कल नए शहर जाना है, कल हम लोग नए शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहां पर मैंने किसी शहर का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने आपको बताया सिटी। या मैंने आपसे कहा कि मेरे घर के पीछे से एक नदी बहती है, रिवर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर रिवर। तो ये सारी चीजें फिर जब हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर भी हमें ये जानना जरूरी है कि नाउन या संज्ञा को कैसे समझेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें नाउन के हेड में आती है। मान लीजिए अब मैं एक और उदाहरण लेके आपको समझाती हूँ। आज मैं उदाहरणों पर ही अपना ये वीडियो रखूंगी कि आप लोग सोचिए, क्योंकि सब कुछ अगर मैं बता दूंगी आप लोगों को लगता होगा बोर्ड नहीं है, मैं कोई चीज डिटेल में नहीं बता रही हूँ, पर मैं इतना स्लो आपको बता रही हूँ कि आप चाहें, क्योंकि लास्ट वीडियो मेरा पूरा इंग्लिश में था और मे भी बहुत से लोगों को जिसे समझ नहीं पाए होंगे, तो मैं कन्वर्सेशन को मिक्स अप इसलिए लेके चली, अदरवाइज लैंग्वेज इज नीड टू बी प्योरीफाइड, उसको पूरा प्योरीफाइड रखना चाहिए। आप हिंदी बोल रहे हैं पूरा हिंदी बोलिए, आप इंग्लिश बोल रहे हैं पूरा इंग्लिश बोलिए, अगर आप संस्कृत में बात करें तो आप पूरी संस्कृत में बात करिए। ये नहीं कि हमने आधा शब्द इसका लिया, आधा लेटर वहां से लिया, आधा वर्ड वहां से लिया, वो फिर अच्छा नहीं लगता है और आपका कुछ भी आपके पर्सनालिटी को प्रेजेंट करता है, जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। हो सकता है कभी कभी बाय मिस्टेक वो चीजें हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते, और लाइफ में रिटेक्स नहीं होते हैं।
लाइफ में होती है तो सिर्फ प्रिपरेशन, जो कि हम बाय बर्थ बच्चों में प्रिपरेशन कराते हैं, उनको यूज टू करते हैं, उनको हैबिट डालते हैं। वो हैबिट डालते भले हमें 4 से 6 साल 10 साल लग जाए, प्राइमरी यानी कि प्राइमरी लेवल पे जब हम वो हैबिट डाल देते हैं तो इन लाइफ वो उनके लाइफ लॉन्ग साथ चलती है। तो मैं बात कर रही थी नाउन की। नाउन इसलिए कि नाउन में हमारे पास कई सारे टाइप्स हैं। जैसे केवल नाउन में अगर हम केवल स्टार्स की बात करें, मून की बात करें, सन की बात करें, क्या ये सब नाउन में नहीं आते? सोचिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम बात करते हैं राइस की, वेजिटेबल्स की, फूड्स की, क्वांटिटी की और क्वालिटी की, तो क्या ये सारी चीजें नाउन में नहीं आती हैं? ये हमें सोचना है। इसलिए ये हर एक लेसन और हर एक कोर्स बुक में, हर एक सिलेबस में नाउन है। पर क्या हम नाउन को इस तरीके से पढ़ते हैं? नहीं। हम कैसे पढ़ते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, देयर आर दिस सो मेनी टाइप, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑल दिस। और फिर हम 2-4 उसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स करने के बाद हम उसको क्लोज कर देते हैं। फिर जब हम आगे फ्यूचर में कभी बोलते हैं, अगर मुझे कहना स्टूडेंट्स आर वेरी नॉटी, बच्चे बहुत शरारती हैं, यहाँ पर हम किस नाउन का प्रयोग कर रहे हैं? या मुझे कहना है रिया और सोहन, रिया एंड सोहन आर प्लेइंग। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिया और सोहन तो आपने मान लिया कि पर्सन है, तो ये पर्सनल आपने ले लिया, पर कॉमन का हम जब सर्च करेंगे तो कैसे हम सोचेंगे कि कॉमन कैसे हम सर्च करेंगे? स्टूडेंट है, चाइल्ड है, मैन है, वुमन है, सो मेनी थिंग्स जो हम एक ऐसे ग्रुप में रखते हैं जिसमें कि पर्टिकुलर मैन का एक ग्रुप है, पर्टिकुलर वुमन का एक ग्रुप है। स्टूडेंट मीन्स लड़का और लड़की, बच्चे, वो बच्चे जो पढ़ते हैं वो स्टूडेंट हैं। अगर हम कहते हैं टीचर्स आर देयर, तो टीचर में हम ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि शी टीचर है या ही टीचर है, यानी कि शिक्षक है या शिक्षिका है। तो ये सारी चीजों को हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम पूरी तरीके से नाउन को समझ लें और समझने के बाद उसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जिसकी बात हम करते हैं, ये पर्सन के परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल होता है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसे कहते हैं जो कि हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसको हम एक निर्जीव के रूप में रख सकते हैं, बट वहां पर फिर हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि मेज या फिर चेयर या फिर लाइट्स या फिर फ्रिज, ये सब भी निर्जीव हैं। तो फिर क्या हम इसे एब्स्ट्रैक्ट में रखेंगे या हम एक कॉमन फैक्टर में नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स में कर लिया? जैसे हम एनिमल्स की अगर बात करते हैं, when we take option of animals, तो क्या एनिमल्स क्या है? एनिमल्स टाइगर, लॉयन, हमने कहा कि टाइगर इज इन द जंगल, इज इन जंगल, और हमने अगर ये कहा कि एलिफेंट इज बिग, वेरी बिग एनिमल, इन ऑल एनिमल्स एलिफेंट इज बिगेस्ट एनिमल। तो हमने एनिमल कॉमन लिया लेकिन एलिफेंट भी लिया, तो वहां पर हम क्या डिसाइड करेंगे कि प्रॉपर एंड कॉमन। ठीक है, whenever we are talking about quantity, जैसे कि हम राइस की बात करते हैं, ग्लास ऑफ वाटर की बात करते हैं, ग्लास ऑफ वाटर क्यों लगाते हैं? ग्लास क्या है? क्योंकि हम वाटर को किसी पर्टिकुलर नंबर में नहीं रख सकते कि 2 वाटर, 3 वाटर, 2 राइस, 3 राइस। वहां पर हमें 1 kg, 2 kg, 1 लीटर, 2 लीटर या 200 ml, राइट, 200 ग्राम, ये सारी चीजों को हम यूज करते हैं। और हम आपको ये चीज इसलिए बता रहे हैं, इसका रीजन ये है कि जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो बहुत छोटे लेवल पे सारी चीजें बताई जाती है। जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे राइस, व्हीट और अदर सीरियल्स परचेज करने हैं। अब आपको मैंने अगर कहा कि आप इसमें बनाइए कि आप इसको नाउन के परिप्रेक्ष्य से, इन द सेंस ऑफ नाउन, यू हैव टू मेक सम सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंस बनाइए जो कि नाउन के सभी चीजों को इसमें इन्वॉल्व कर लें। वैसे मैं चाहती तो आपको 3-4 सेंटेंस दे सकती थी जिसमें आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
या अदर नाउन्स को फाइंड आउट करके मुझे बता सकते थे कि हाँ स्टार क्या है, मून क्या है, टेबल क्या है, लैम्प क्या है, मोबाइल फोन क्या है, आप बता सकते थे मुझे। लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा, मैंने आपसे कहा कि मैंने एक आपको छोटा सा टॉपिक दिया कि मैं बाजार जा रही हूँ और मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है। आई वांट टू परचेज सो मेनी थिंग्स। अब थिंग्स वो अगर हम सीरियल्स की बात करते हैं, बॉटल वाटर बॉटल की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, मिनरल वाटर की बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि हम मार्केट गए, हम किसी शॉपकीपर से मिले, तो शॉपकीपर आपका किस साइड में आएगा। जस्ट राइट डाउन सम सेंटेंस एंड टेल मी दैट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई each and every types of noun, and then after write down some lines. I also want to see that how much artistically you are. Thank you and Jai Hind.